एग्जाम्पल, कई बार पेशेंट्स आकर के कहते हैं कि हमें 3 से 5 के बीच में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। तो 3 से 5 के बीच का जो टाइम है वो लंग्स का है, यानी कि 3 और 5 के बीच में जो दिक्कत हुई थी उनको, वो फेफड़ों की हुई। फेफड़ों के अंदर एनर्जी का बहुत ज्यादा एक्सेस होना। अगर किसी को दिक्कत जैसे 5 और 7 के बीच में होती है तो वो किसकी है? लार्ज इंटेस्टाइन की। आगे फिर टाइम है स्टमक का 7 से 9 का, स्प्लीन का टाइम है 9 से 11 का, और हार्ट का टाइम जो है 11 से 1 है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यानी कि जब भी हार्ट अटैक आता है, हार्ट की प्रॉब्लम खड़ी होती है, वो 11 से 1 के बीच में होती है। और इसके अपोजिट जो टाइम दिखाया गया है वो 11 से 1, जिसका टाइम है गॉल ब्लैडर। किसका टाइम? गॉल ब्लैडर का। यानी कि उसको जो हार्ट अटैक आया वो किसके कारण? जैसे हार्ट का टाइम है 11 से 1, यानी कि हार्ट की जो भी प्रॉब्लम खड़ी होगी वो 11 से 1 के बीच में होगी, ध्यान रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम है 1 से 3, यानी कि यहां लाल कलर दिया हुआ है। जब भी लंच करें 1 और 3 के बीच में करें, अदरवाइज अगर आप ऊपर नीचे लंच करते हो तो शरीर के अंदर गड़बड़ेशन आए ही आएगी। अभी यहाँ पेरिकार्डियम का टाइम दिया 7 से 9, यानी कि बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है और बहुत सारे लोगों का मेरे खिलाफ भी आता है, भड़काऊ भी आता है। साथियों एकदम स्टिक बताऊंगा, बिल्कुल जेन्युइन बताऊंगा। देखिए पेरिकार्डियम का टाइम है 7 से 9। कहते हैं कि बच्चे का माइंड सेट, बच्चे की कंसंट्रेशन उसका रिगार्डिंग ठीक नहीं रहता। 7 से 9 पढ़ने का टाइम होता है। जो बच्चा 7 से 9 के बीच में बुक उठा करके पढ़ लेगा वो ब्रिलियंट बच्चा बनेगा। सब कॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होगा और उस बच्चे का लेफ्ट माइंड स्ट्रांग होने वाला है। 7 से 9 जो पढ़ेगा, बाद में तो दिखावा है साथियों कुछ। यानी कि पेरिकार्डियम मींस ब्रेन, मतलब माइंड। माइंड का टाइम है 7 से 9। अगर इस टाइम अगर आप कुछ भी पढ़ते हो, आपका सब कॉन्शियस माइंड उसका को ऑब्जर्व करेगा, कैप्चर करेगा। यानी कि उसमें तस्वीर भी इतनी तस्वीर, उसकी तस्वीर के साथ उसकी इतनी बड़ी एंकरिंग होगी कि 7 और 9 के बीच में बच्चों को पढ़ने के लिए बुक्स दें, उनको पढ़ने के लिए, उनको न्यूट्रल छोड़ दे, पढ़ने के लिए उनको बिठाए, प्रेशर दे 7 से 9। तो ये पेरिकार्डियम का टाइम है। गॉल ब्लैडर का टाइम है 11 से 1, यानी कि जो आदमी 10 बजे बाद तक जगेगा, 11 बजे तक व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा चलाता रहेगा, यानी कि गॉल ब्लैडर तेजाब की दिक्कत होने वाली है, गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर होगा, यानी कि पथरी बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता। ये गॉल ब्लैडर बताता है। यानी कि जो 11 बजे तक जगेगा, 11 के बाद तक जगेगा, उसको पित्त की थैली में पथरी बने ही बनेगी। ये फैक्ट है, डेफिनेटली बता रहा हूं। थैंक यू विश्वास। हाथों की 5 उंगलियों के द्वारा अगर इनको ऊपर करने से पेन आए तो जो मेरिडियन बॉडी के अंदर है, जिन मेरिडियन के द्वारा पथ प्रवाह जो पृथ्वी से और कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड से जो ऊर्जा शरीर को मिलनी होती है, वो ये उंगलियां बताएंगी कि किस ऑर्गन में। ये बीमारी 2 तरह की होती है, एक तो क्रोनिक और एक होती है एक्यूट। एक्यूट बीमारी में, यानी कि अगर आप नीचे अंगूठा किया, अंगूठा मतलब ये आपका रिप्रेजेंट करता है आपका, आपके लंग्स के अंदर एनर्जी का लेवल, एनर्जी कितनी है, डेफिशिएंट है या एक्सेस है। इसी प्रकार ये इंडेक्स फिंगर आपका बताती है कि लार्ज इंटेस्टाइन में की एनर्जी कैसी है। उसके बाद ये आपका पेरिकार्डियम, ये आपका ट्रिपल वार्मर यानी कि रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, और ये उंगली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको करना क्या है कि इन उंगलियों को ऊपर की तरफ प्रेशर दे करके देखना है कि जहां भी पेन अगर आता है जिस उंगली में, तो वो उसकी उस ऑर्गन की बायो एनर्जी डेफिशिएंट है, वो उसकी क्रोनिक स्टेज होने वाली है। इस चित्र के अंदर आप ध्यान से देखिए, इसमें 5 एलिमेंट्स दिखा रखे हैं। गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर। ये आपके एक्यूट पेन देने वाले हैं। इन इन ऑर्गनों में जो दिक्कत आएगी वो आपकी एक्यूट स्टेज होगी। और अगर अंदर वाले ऑर्गनों में आएगी, जैसे लीवर है, हार्ट है, स्प्लिन है, लंग्स है और किडनी है, अगर इनमें दिक्कत आती है तो वो आपकी क्रोनिक स्टेज होगी। ध्यान ये रखना, अंगूठे को, उंगली को, इनको नीचे करने पे पेन अगर आपको महसूस होता है तो वो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस है उस ऑर्गन से रिलेटेड। अगर ऊपर करने से है तो डेफिशिएंट है। आप
उन ऑर्गनों की एनर्जी को, जैसे फॉर एग्जांपल लीवर है, किडनी है, हार्ट है, स्प्लीन है, इन ऑर्गनों को यानी कि लीवर, किडनी, हार्ट, स्प्लीन, लंग्स, इनको ऊर्जा मिलती है अर्थ से। आप नंगे पांव चलिए, आपकी बॉडी के अंदर जो लो तत्व है, आयरन है, वो इन चुंबकीय किरणों को ऑब्जॉर्व करेगा, खींच लेगा। यानी कि आप क्रोनिक स्टेज तक नहीं पहुंचोगे अगर आप नंगे पांव अगर चलते हो तो। जो बीमारी आपकी आती है, जैसे गॉल ब्लैडर की कुछ एक्सेस तेजाब या कुछ एसिडिटी की दिक्कत अगर आपको लगती है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ दिक्कत है, या पेशाब से संबंधित, ये आपकी एक्यूट स्टेज है। इनको ऊर्जा मिलती है कॉस्मिक, यानी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा। तो जो ऊर्जा है वो आपकी उंगलियां जो है बता देती है, उंगलियों के द्वारा आपको पता लग जाता है कि किस ऑर्गन में हमारे को क्रोनिक बीमारी आने वाली है, या किस ऑर्गन के अंदर एक्यूट स्टेज है, यानी कि वो ऑर्गन कितना समय लेगा और कितने टाइम में वो ठीक क्योर होने वाला है या नहीं है। थैंक यू, विश यू वेल।